कल पढ़ाए थे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, हिंदी में अदिश गुना। इसका सिंबल होता है डॉट लगाते हैं। तो कल ये भी बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, तीनों का वैल्यू 1 होता है। एक ही जाति में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और दूसरी जाति में ये आपका 0 हो जाता है। कल पढ़ाए थे ए डॉट बी बराबर 0। इसका मतलब होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। उसी फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बराबर कोई वेक्टर है, बी बराबर कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो हमको दिखाना है ए प्लस बी लंब है ए माइनस बी पर। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर लंब होगा तो आपको उसका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना पड़ेगा। हम सबसे पहले वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ देते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए और बी को जोड़ते हैं। जोड़ में जात को जोड़ते हैं। एक आई में 3 आई को जोड़ दिया, 4i। 2j में माइनस जे को जोड़ेंगे तो 1j, और -3k में +2 को जोड़ेंगे तो होगा -k। अब वेक्टर ए में वेक्टर बी को घटा देते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए में बी घटाते हैं। 1i में 3i घटाएंगे तो -2i। अब 2j में माइनस जे को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3j, और -3k में +2 को घटाएंगे तो होगा हमारा -5k। तो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी तैयार है। हमको दिखाना है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अब हम इसमें a प्लस बी का परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी के साथ। हम इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब डॉट का चिन्ह देंगे। तो पहले a प्लस बी को लिखते हैं। a प्लस बी हम लाए हैं 4i प्लस जे माइनस के का डॉट प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी के साथ। a माइनस बी है हमारा -2i प्लस 3j -5k। अब इसको गुना कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट जात में जात, 4i का गुना जब भी होगा -2i से होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, प्लस जे का गुना प्लस 3j से करेंगे तो +3 होगा। j डॉट जे 1, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखते हैं कि -k का गुना -5k से होगा। यहाँ पर -5k है और यहाँ पर -k है तो माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, तो इसका रिजल्ट आता है 0। हम देख रहे हैं कि a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी से हमने किया तो मेरा रिजल्ट आ गया 0। मतलब कह सकते हैं कि वेक्टर a प्लस बी जो है वह लंब है वेक्टर a माइनस बी पर। हमको यही साबित करना था। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट करके 0 दिखाना है। इसी पर अगला सवाल, वेक्टर a और वेक्टर b, फिर दो वेक्टर दिए हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। याद रखेंगे, ऑर्थोगोनल अगर आपको दिखाना है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है लंबवत। परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल दोनों ऑर्थोगोनल है, मतलब ये लंबवत हैं। आपको यही दिखाना है। तो हम सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं। a में b को जोड़िए, 5i में 1i को जोड़ दिया, फिर -j में +3j को जोड़ेंगे +2j, -3k में -5k जोड़ेंगे -8k। अब a माइनस बी निकालते हैं। a में b घटाते हैं,
5i में एक i का घटा दिया 4i, माइनस जे में 3j घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह देंगे, -4j, और -3k में -5 के घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा +2k। अब हम a + b और a - b दोनों को ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए हम a + b का डॉट प्रोडक्ट a - b से करेंगे। तो a + b मेरे पास है 6i + 2j - 8k का डॉट प्रोडक्ट a - b लिख देंगे। 4i - 4j + 2k। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट जात में जात 6i का गुना 4i से होगा, i डॉट i1 6 चौका 24, 2j का गुना -4j से होगा, प्लस माइनस माइनस, j डॉट j1 2 चौका 8। अब 8 के का गुना +2k से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये k डॉट k1 2 8 16, रिजल्ट आ गया 0। आप यही बात लिख देंगे कि चूँकि a + b का डॉट प्रोडक्ट a - b के साथ हमने किया, रिजल्ट आ गया 0। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ही हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। यही आपको साबित करना था। अब इसी आधार पर, इसी फॉर्मूला पर अगला सवाल देखिए। a और b दो वेक्टर दिए गए हैं। आपको कहता है कि ये दोनों आपस में लंबवत हैं। जब लंबवत हैं तो आप यहाँ पर एक जगह देख लीजिए, k के बाएं तरफ लैम्डा है। आप वहाँ पर लैम्डा की जगह पर कौन सा अंक होगा ये आपको वैल्यू निकालना है। यदि दोनों वेक्टर मतलब a + b और a - b ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर हैं, तो हम पहले a + b और a - b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले a + b निकाल देते हैं। वेक्टर a में पहले वेक्टर b को हम जोड़ देते हैं। a में b को जोड़ने का मतलब, एक i में 5i को जोड़ दिया 6i, -j में -j को जोड़ेंगे तो -2j, और 7k में लैम्डा k को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 + λk। जोड़ेंगे, दोनों में से k कॉमन ले लिया तो बाएं तरफ दोनों का स्केलर है 7 और लैम्डा। इसी आधार पर हम a - b को घटा देते हैं। a में b को घटाएंगे, एक i में 5i घटाइएगा तो -4i, -j में -j को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, j कट जाएगा, मत लिखिए। 7k में लैम्डा k को घटाएंगे तो हमारा 7 - लैम्डा इंटू k, k कॉमन ले लिया तो 7 - लैम्डा, k कॉमन ले लिया। अब देखिए सवाल कहता है कि दोनों वेक्टर मतलब a + b परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है a - b पर। सवाल में ये शर्त है कि a + b और a - b दोनों ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर हैं तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर a + b का डॉट प्रोडक्ट a - b के साथ करने पर 0 आया होगा, क्योंकि सवाल में कहता है कि a + b a - b पर लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब इसी को हम बढ़ा देते हैं। a + b का वैल्यू देखिए, 6i - 2j + 7 + लैम्डा k का डॉट प्रोडक्ट करना है a - b के साथ। तो a - b हम लाए हैं -4i +
7 माइनस लैम्डा के इज इक्वल टू 0। अब इसका हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट जाति में जाति से करते हैं। 6i का गुना -4i से ही होगा, जात में जात। i डॉट आई 6 का 24 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए -2j है और इसमें j है, ये नहीं है, दूसरा ब्रैकेट में j नहीं है, j छोड़ देंगे, j का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए 7 प्लस लैम्डा के और 7 माइनस लैम्डा के डॉट के 1, तो 7 प्लस लैम्डा में 7 माइनस लैम्डा से गुना करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 49 में 24 घटाएंगे, 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -25, दोनों ओर से लैम्डा डिलीट, सॉरी माइनस डिलीट, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 5। हमारा लैम्डा का वैल्यू 5 आ गया। तो सब सवाल में एक ही मैटर है, दो वेक्टर एक आपस में एक दूसरे से लंबवत हैं, तो उनका ए डॉट बी करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 लाएंगे। तो इस तरीक़ा से आपने देख लिया कि परपेंडिकुलर को ही ऑर्थोगोनल कहते हैं, दोनों का ट्रीट एक ही जैसा करेंगे। इसी आधार पर अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। शो करना है कि दिस एंड दिस 3 वेक्टर हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। आपको दिखाना है कि यह जो है तीनों आपस में एक दूसरे से लंबवत हैं, तो इनको परपेंडिकुलर आपको दिखाना जब है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है, तो हम इसको इसका यूनिट वेक्टर है, मतलब कहने का है कि तीनों वेक्टर जो दिए गए हैं उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो 3 वेक्टर है, हम अपने से इस वेक्टर का नाम रख देते हैं, अपने मन से हम नोमेनक्लेचर नेमिंग करते हैं। मान लिया कि पहला वेक्टर का नाम A, दूसरा वेक्टर का नाम B, तीसरा वेक्टर का नाम C। तो पहला वेक्टर है 1/7 गुना में रहेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये हमारा पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर का नाम हमने B रखा, 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और तीसरा वेक्टर का नाम 1/7 C नाम रखे हैं, 1/7 6i प्लस 2j और माइनस 3k। हम तीनों वेक्टर का नाम अपने मन से ABC रख दिया। हमको दिखाना है कि ये तीनों वेक्टर परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हैं। लंबवत हैं मतलब ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हम बारी बारी से दो का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 दिखा देते हैं तो हम ये साबित कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले A में B से डॉट करेंगे, B में C से डॉट करेंगे और A में C से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तीनों डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपस में म्यूचुअल, और तीनों का रिजल्ट हमको 0 दिखाना पड़ेगा। हम आइए पहले दिखाते हैं। हम सबसे पहले A का B के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, A में B से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 1/7 पहले A का वैल्यू रखेंगे, पहले A का मैग्नीट्यूड वैल्यू रखते हैं, i माइनस j प्लस 7k, पहला रख दिया। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे B के साथ, B का वैल्यू देखेंगे, B वेक्टर जो है, B हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी गलत लिख दिया, ये हम इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, ये हम डिलीट कर देंगे। वेक्टर 1 का है 2 + 3 + 6k, ये है आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k
का डॉट प्रोडक्ट करेंगे b के साथ। b है 1/7 3i - 6j अब +2k। हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं पहला दूसरा के बीच में। 1/7 में 1/7 से गुना किया 1/49। अब 2i का गुना 3i से, 2 3 6, 3j का -6 जैसे प्लस माइनस माइनस 3 6 18 और 6k का गुना 2k के साथ। ब्रैकेट में आ गया रिजल्ट 12 6 18 में 18 गया 0, ये रिजल्ट हो गया 0। तो हम देख रहे हैं कि a डॉट b का वैल्यू आ गया 0। आप ये बात कह दीजिए, क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वेक्टर a लंब होगा वेक्टर b पर। तो पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर पर लंब हो गया। अब हम दूसरा वेक्टर दिखाते हैं वेक्टर b और c से। अब हम देते हैं वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर c के साथ करके देखते हैं। वेक्टर b मेरे पास है 1/7 3i - 6j +2k का डॉट प्रोडक्ट करेंगे c के साथ। c मेरे पास है 1/7 6i +2j - 3k। ये आ गया 1/7 में 1/7 से गुना किया 1/49। अब 3i में 6y से गुना किया 3 6 18 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 और प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 12 6 18 में 18 के 0। तो हम देखते हैं कि वेक्टर b और वेक्टर c का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर b लंब है वेक्टर c पर। तो हमने अभी तक देखा a जो है b पर लंब है, b जो है c पर लंब है। अब हम पहला और तीसरा के बीच में देखते हैं क्या स्थिति बनती है। पहला और तीसरा में हम देखते हैं वेक्टर a पहला का डॉट प्रोडक्ट अब तीसरा से करके देखते हैं। तो पहला 1/7, a का वैल्यू रख देते हैं। पहला है 2i + 3j + 6k। अब इसका हम तीसरा के साथ गुना करेंगे। तीसरा c है 1/7 6y + 2j - 3k। डॉट प्रोडक्ट में बाएं तरफ जो अंक हैं 1/7 दोनों में, उसमें आपस में पहले गुना करके हटा देते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में जात 1 होता है, ये याद रखेंगे। 2i का गुना केवल 6y से ही होगा, जात में जात 1, i डॉट i1 2 6 12। 3j का गुना +2j से होगा, दोनों प्लस हैं, प्लस 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 3 दूनी 6 j डॉट j 1। अब आइए 6k का गुना -3k से, प्लस माइनस माइनस 6 3 18 k डॉट k 1, 18 में 18 गया 0। तो हमने देखा कि वेक्टर a का वेक्टर c के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट 0 आया। इसका मतलब कि वेक्टर a वेक्टर c पर लंब है। अभी तक हमने ये देखा कि वेक्टर a लंब है वेक्टर b पर तथा वेक्टर b परपेंडिकुलर है वेक्टर c पर, और वेक्टर a लंब है वेक्टर c पर। इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर आपस में कह सकते हैं कि एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। और ये कहता है कि यह यूनिट वेक्टर है। कहने का मतलब है कि वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये तीनों का वैल्यू 1 ही आएगा। इस तरीक़ा से आप इसको अभ्यास कीजिएगा। कल हम आगे सवाल दिखाएंगे फिर।